अच्छा, मोड्स ऑफ वेंटिलेशन की अगर हम बात कर ले तो चार हमारे पास मोड होते हैं। एक आपका होता है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन CMV, द अदर इज वन इज़ योर असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन जिसको हम AC मोड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, एंड उसके बाद हमारे पास आता है स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग मोड। ठीक है, ये चार मोड होते हैं हमारे पास। लेकिन इन चार मोड्स को समझने से पहले हमें ये समझना है कि वेंटिलेटर की सेटिंग्स क्या रखते हैं, वो सेटिंग्स होते कौन कौन से हैं। मेन जो सेटिंग्स है तो सबसे पहले उसमें आता है रेट, कि हमने ब्रीथिंग रेट कितना रखना है। तो नॉर्मल रेट जो हमारी ब्रीथिंग का होता है दैट इज़ योर 12 से लेके 20 तक। ठीक है, अगर हम नॉर्मल ले लें। लेकिन जब हम वेंटिलेटर पे सेट करते हैं हम वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सेट करते हैं। यही नॉर्मल रेंज के बीच में ही होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ विद ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ और एज़मा, ठीक है, तो फिर हम उनको थोड़ा लोअर साइड ऑफ द नॉर्मल पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल वी कीप देम एट 12 to 14 ब्रेथ्स पर मिनट। लेकिन इफ़ अ पेशेंट इज़ विद निमोनिया, ठीक है, या ARDS है उसको, तो फिर उस पेशेंट को जो है वो हम थोड़ा सा हाइयर लेवल पे रखते हैं जो नॉर्मल का लेवल है, लेकिन फॉर एग्जांपल 18 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। उसके बाद जो चीज़ आती है द अदर वन इज़ योर टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो 6 to 8 ml पर kg ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट है, नॉर्मल बॉडी वेट नहीं। फॉर एग्जांपल मेरा नॉर्मल बॉडी वेट लेट्स से 60 है, लेकिन मेरा आइडियल बॉडी वेट वो नहीं है। तो आइडियल बॉडी वेट को मालूम करने का जो फार्मूला होता है फॉर मेन, मर्दों के लिए वो है 50 + 250 साइड पे लिख लोगे, प्लस 2.3 को लिख लोगे, ब्रैकेट के अंदर आपका जितना भी वेट इन इंचेस होगा उससे माइनस करोगे 60 को, तो उससे जितना आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाई विद 2.3 और उसको फिर प्लस करो अपने 50 से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आइडियल बॉडी वेट आया। फीमेल्स के लिए जो होता है दैट इज़ योर 45.5 प्लस 2.3 इंटू हाइट इन इंचेस माइनस 60। ठीक है, तो ये फीमेल्स का हो गया। अब इसी पे जितना भी वेट आया उस वेट के हिसाब से 6 to 8 ml पर kg ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट आपका क्या आ जाएगा, आपका टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या रखते हैं, FiO2 रखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। नॉर्मल एयर में वो हमारे पास 21% होता है, लेकिन जो पेशेंट हमारे पास हम वेंटिलेटर पे ले रहे होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी उनकी ब्रीथिंग में मसले चल रहे होते हैं। वो इस किस्म की ऑक्सीजनेशन उनकी शायद ना हो, क्योंकि लो ऑक्सीजनेशन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ वेंटिलेशन। तो उनको हम क्या रखते हैं, उनको हम रखते हैं, स्टार्ट किस चीज़ से करते हैं, 80 to 90% ऑफ FiO2 पे रखते हैं, 80 to 90% ऑफ FiO2। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आया इसको 100 पे लेके जाना चाहिए, या जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन सही होती जाती है हम उसको कम करते जाते हैं। द अदर थिंग दैट वी नीड टू नो इज़ योर पीप। ठीक है, पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो पीप जो हम रखते हैं दैट इज़ योर 4 to 5 या 5 to 4 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो हम इसको ये रखते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये पीप जो है, पीप असल होता क्या है, ये ऐसा एक प्रेशर वेंटिलेटर देता है कि जब आप एक्सपायरेशन कर रहे हो तो जो एल्विलाई है वो क्लोज़ होने से बचाता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को लेट्स से कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, ठीक है, ARDS है, ठीक है, या कोई और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, तो उसमें हम पीप को जो है वो हाई रखते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल समवन हैज़ नमूनिया या इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर, ये चीज़ें होती है, तो तब हम पीप को कम रखते हैं। लाइक ARDS वगैरह में तकरीबन 14 के आसपास हम रख लेते हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट और बाकी जो से जितने भी मार्कअप्स उसके होते हैं। तो दिस शुड बी द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, एंड उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बात अब एक एक मोड पे हम करेंगे, क्योंकि ये अगर मार्कअप्स हमने समझ लिए तो अब हमें मोड्स की तरफ भी जाना चाहिए।